दो फंडामेंटल कंसेप्ट है, एक तो बाउंडेड फंक्शन क्या होता है और एक प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। पहले ये दो चीज़ें आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल की तरफ। ध्यान से सुनना। सबसे पहले है बाउंडेड फंक्शन। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी बाउंडेड फंक्शन इफ़ इट्स रेंज इज बाउंडेड। वह फंक्शन बाउंडेड फंक्शन कहलाता है जिस फंक्शन की रेंज बाउंडेड हो। ओके, थस एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी से आर के ऊपर अगर कोई फंक्शन डिफाइन है वो बाउंडेड होगा अगर स्मॉल m लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। ये तो है फंडामेंटल डेफिनेशन। ध्यान से सुनना। ए फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ़ इट्स रेंज इज बाउंडेड। समझने की कोशिश करना बेटा। अगर मान लिया मैं आपको बोलता हूँ कि एफ सच दैट ए टू बी कोई फंक्शन है, तो आप ये कहते थे कि सर फंक्शन एक ऐसा नियम होता है जिसमें डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। ओके, और आपने 11th-12th के अंदर इस चीज़ को पढ़ा था कि सर अगर मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज दैट एक्स है। ओके, आप कहते थे कि सर फंक्शन एक ऐसा नियम है जिसमें डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो जहाँ से चलता है इसको तो बोलते हैं डोमेन। डोमेन आपका ए है, जहाँ जिसकी तरफ तीर का निशान लगा होता है इसको बोलते हैं कोडोमेन। ओके, कोडोमेन। इसके अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं, सपोज दैट ए बी सी और डी है। इधर कुछ एलिमेंट है, सपोज दैट 1 2 3 4 और 4 तक ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे एलिमेंट हैं। ओके, यहाँ से ए से बी के ऊपर फंक्शन परिभाषित है। ओके, इसके अंदर 5 भी मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक ऐसा नियम होता है जिसमें डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है, अर्थात डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होता। मान लिया 1 ए से जुड़ा है, बी 2 से जुड़ा है, सी 3 से जुड़ा है और 4 जो है डी जो है वो 4 से जुड़ा हुआ है, सपोज दैट। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो डोमेन हो चुका। जिन जिन एलिमेंट से जुड़े हुए हैं अगर मैं उनका सेट निकालता हूँ बी के अंदर से, ये तो मेरा सेट ए, ये वाला सेट बी। देखो आप कौन कौन से एलिमेंट जुड़े हुए हैं। सपोज दैट एफ ऑफ ए जुड़ा हुआ है 1 से, एफ ऑफ बी जुड़ा है किससे 2 से, एफ ऑफ सी जुड़ा है 3 से, एफ ऑफ 4 जुड़ा हुआ है किससे, एफ ऑफ डी जुड़ा हुआ है किससे 4 से। ओके, यानी जिन एलिमेंट के साथ डोमेन के जो एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे 1 2 3 4 5 कनेक्टेड नहीं है, ये वाले जो एलिमेंट है अगर मैं इनके सेट की बात करता हूँ तो इनका सेट निकल करके आता है क्या, 1 2 3 और 4। दिस इज नोन एज रेंज ऑफ द फंक्शन। इसको बोलता हूँ मैं फंक्शन की रेंज। सिंपल तो ये है। अब रेंज के अंदर यहाँ देखो मैंने इन्फीमम, इसके अंदर ये जो होता है स्मॉल m को बोलता हूँ मैं इन्फीमम, और कैपिटल M को बोलता हूँ मैं सुप्रीमम। ओके, समझ आ चुकी बात। अगर मैं ये जो मेरे पास सेट है इसके इन्फीमम और सुप्रीमम की बात करता हूँ तो इस सेट का इन्फीमम निकल करके आया मेरे पास कितना 1 और सुप्रीमम कितना निकल करके आया, सबसे बड़ी वैल्यू 4। ओके, अब डेफिनेशन समझने की कोशिश करना। अगर मेरा फंक्शन, ध्यान से सुनना, किसी क्लोज इंटरवल से, ओके ये तो चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी होगी, समझ आ चुकी होगी। अगर मेरा फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल सपोज दैट 0,1 से, क्लोज इंटरवल 0,1 से रियल नंबर के ऊपर है, ओके, और फंक्शन मेरा एफ ऑफ एक्स है, ऐसे है, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस के 1 है। ओके, अब मैं बताऊंगा इसकी रेंज क्या है और ये बाउंडेड क्यों है। मैंने डोमेन के अलग अलग एलिमेंट है, ये मेरा डोमेन है जिसके अंदर एलिमेंट है, ये मेरा क्लोज इंटरवल 0,1 डोमेन है, और ये मेरा जो है ना को डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर। आपको पता है इसके अंदर एलिमेंट -∞ टू +∞ होते हैं, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो। ओके, और किसी भी क्लोज इंटरवल के अंदर इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। यहाँ 0 भी होगा, 0.1 भी होगा, 0.2 भी होगा, 0.3 भी होगा, 0.001 भी होगा, लास्ट 0.1 होगा। ओके, अब समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसकी वैल्यूज़ डालता हूँ
यहाँ फंक्शन की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू निकल करके आएगी 1, 0 प्लस के 1 1 निकल करके आएगी। अगर एफ ऑफ 1.5 निकालता हूँ तो मेरे पास निकल करके आएगा 0.5 प्लस के 1 यानी 1.5 निकाल लूँगा। बहुत सारी वैल्यूज़, लास्ट वैल्यूज़ अगर मैं निकाल लूँगा एफ ऑफ 1 कितना निकल करके आएगा 1 + 1 = कितना होगा 2। ओके, अगर मैं यहाँ से इसकी रेंज की बात करता हूँ, इस फंक्शन की रेंज की बात करता हूँ तो इसकी जो रेंज मेरे पास निकल करके आ रही है बेटा वो कहाँ से कहाँ तक है। ये जो इधर जो डोमेन है जो कि 0 से लेकर 1 तक है और इधर जो कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर का जिसके अंदर -∞ टू +∞ एलिमेंट है। ओके, और मैं अगर यहाँ से मैपिंग की बात करता हूँ, फंक्शन की मैपिंग की अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, 0 और 1 के बीच के सारे एलिमेंट जो जुड़े हुए हैं ना बेटा, यहाँ से देखो 0 और 1 के बीच के सारे एलिमेंट जो जुड़े हुए हैं वो 1 से लेकर 2 के बीच में जुड़े हुए हैं, सारे के सारे टोटल। यानी इस सेट के अंदर -∞ टू +∞ एलिमेंट है, लेकिन सारे एलिमेंट 0 से 1 के बीच में इस फंक्शन के थ्रू अगर जुड़े हुए हैं तो 1 से 2 के बीच में है। ओके, यहाँ से यहाँ तक तो मैं फंक्शन की रेंज क्या होगी बेटा, फंक्शन की जो रेंज हुई वो कितनी हुई, वो हुई 1 से 2। ओके, और 1 इसका छोटे मिनिमम एलिमेंट है, 2 इसका मैक्सिमम एलिमेंट है, यानी ये फंक्शन दोनों तरफ से क्या है, बाउंडेड है। ओके, इसमें 1 = क्या है, इसका इन्फीमम है और 2 = क्या है, इसका सुप्रीमम है। यानी एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर इन्फीमम हो और जिसके अंदर सुप्रीमम हो, यानी किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर, अगर क्लोज इंटरवल से मैं रियल नंबर सिस्टम के ऊपर फंक्शन के अलग अलग एलिमेंट को मैप कराता हूं तो मैप कहां से कहां तक मैप हो रहे हैं, अगर वो फाइनाइट नंबर से फाइनाइट नंबर तक मैप होते हैं, ध्यान से सुनना, किसी फाइनाइट नंबर से किसी दूसरे फाइनाइट नंबर तक मैप होते हैं तो फंक्शन मेरा क्या होगा, बाउंडेड होगा। और अगर ऐसे नहीं हो रहा है फंक्शन होगा अनबाउंडेड। क्लियर। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ सच दैट आर से आर, और मैं आपको कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स x + के 1 ही ले लो। आपको भी पता है रियल नंबर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो -∞ टू +∞ एलिमेंट होते हैं। जब आप इसके अंदर वैल्यू डालोगे 0 पर निकल करके आएगा 2, 0 पे निकल करके आएगा 1 पे निकल करके आएगा 2 एंड सो ऑन। -∞ पे वैल्यू निकल करके आएगी -∞, और +∞ पे वैल्यू निकल करके आएगी कितनी, +∞। ओके, अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूँ, रेंज आ रही है -∞ टू +∞, तो मैं इसको कहूँगा ये बाउंडेड फंक्शन नहीं है अब इस डोमेन और कोडोमेन के ऊपर। क्लियर, समझ आ चुकी बात, मेरे ख्याल से तो क्लियर हो चुका होगा कंसेप्ट। आगे की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट है मेरे पास प्रॉपर इंटीग्रल। ध्यान से सुनना, सिंपल सी डेफिनेशन है प्रॉपर इंटीग्रल की। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन जो 12th क्लास तक आपने पढ़े सारे प्रॉपर इंटीग्रल है। ओके, एक ऐसा इंटीग्रल जिसकी लिमिट भी फाइनाइट हो और फंक्शन भी बाउंडेड हो उसको बोलता हूँ मैं प्रॉपर इंटीग्रल। ओके, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन इज क्या हो, फाइनाइट हो, और मेरा फंक्शन क्या हो, फंक्शन भी मेरा जो है बाउंडेड होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरा एक इंटीग्रेशन है 1 से लेकर 2 तक x × dx, आपने इसको इंटीग्रेट किया, फंक्शन जो इसकी जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो क्या है 1 से लेकर 2 तक, फाइनाइट है ना, और मेरा जो फंक्शन है f ऑफ x = कितना है, 2 है। f ऑफ x जो है, f ऑफ x ये मेरा जो फंक्शन है इस डोमेन के ऊपर, किस डोमेन के ऊपर, 1,2 के ऊपर, अगर इधर रियल नंबर ले लिया जाए 1,2 के ऊपर f ऑफ x जो है ना देखो बाउंडेड है। कैसे है, f ऑफ 1 की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू आएगी 1 और f ऑफ 2 की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आएगी 2। देखो आप इस डोमेन का, ये मेरा डोमेन है, ये मेरा कोडोमेन है। कोडोमेन के अंदर -∞ टू +∞ एलिमेंट है, डोमेन के अंदर 1 से लेकर 2 तक एलिमेंट है। आपको भी पता है किसी क्लोज इंटरवल के अंदर इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। हो सकता है यहाँ 0.0001 हो, 0.0002 हो, 0.003, जो भी आप सोच सकते हो छोटे से छोटा नंबर वो यहाँ है। ओके, तो जाहिर सी बात है 1 अगर मैप हो रहा है इधर -∞ टू +∞ है, 1 अगर मैप हो रहा है 1 पे मैप हो रहा है, 1.1 मैप हो रहा है 1.1 पे, 1.2 अगर इसके अंदर है तो 1.2 पर मैप हो रहा है, लास्ट 2 जो मैप हो रहा है 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी तक है। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक है। आप देखो जिन जिन एलिमेंट्स के ऊपर आपस में कनेक्टिविटी बन रही है उसको बोलते हैं रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक है। ओके, तो फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। फंक्शन की लिमिट क्या है, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, वो भी फाइनाइट है। इस तरह के इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, प्रॉपर इंटीग्रेशन। जो 12th तक आपने पढ़े हैं BSc पार्ट 1 के अंदर भी आपने बहुत सारे निकाले हैं।
उसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज कॉल्ड एज प्रॉपर इंटीग्रल इफ़ इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है कि फंक्शन की इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ना वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए कोई ना कोई। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि सर ये फाइनाइट क्या होना चाहिए, जैसे मैं बोल दूँ आप इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स, या मैं इंटीग्रेशन बोल दूँ -3 से लेकर 5 तक एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। ओके, ये जो लिमिट है ये भी फाइनाइट है। फंक्शन क्या है, इस डोमेन के ऊपर, इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन बाउंडेड है। हो ही नहीं सकता यार, फाइनाइट वैल्यू निकल करके आएगी। इस तरह के इंटीग्रेशन को बोलता हूँ मैं प्रॉपर इंटीग्रेशन या प्रॉपर इंटीग्रल। क्लियर। इम्प्रॉपर की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। इम्प्रॉपर इंटीग्रल किस तरह का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लिसन केयरफुली। देखो आप, ए डेफिनेट इंटीग्रल a to b f(x) dx इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। मेरा जो डेफिनेट इंटीग्रल है, कोई भी इंटीग्रेशन, वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। पहली कंडीशन, इफ़ आइदर द इंटरवल ऑफ लिमिट इंटीग्रेशन, दोनों एक साथ रखूँगा मैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। दोनों चीज़ें आपको नज़र आनी चाहिए भाई। ये मेरी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन है। देखो बेटा, और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। वो चीज़ दिख रही है आपको, थोड़ा सा इधर को कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, द डेफिनेट इंटीग्रल a to b f(x) dx इज इम्प्रॉपर इफ़ आइदर द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट फाइनाइट। यानी इंटीग्रेशन की लिमिट फाइनाइट नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन, इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे हो, अगर मान लिया आपके पास इस तरह का इंटीग्रेशन है 0 to ∞ 1/1 + x² इंटू डी एक्स। देखो पहली कंडीशन, आइदर द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट फाइनाइट। पहली कंडीशन तो ये हो चुकी। ओके, और f इज नॉट बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल a b। ओके, क्या होना चाहिए, f इज नॉट बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल a b। एक कंडीशन दोनों में से देखो, यहाँ f बाउंडेड है, सॉरी f बाउंडेड नहीं है। यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस इंटरवल के ऊपर f बाउंडेड नहीं है। बताऊंगा कैसे नहीं है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। मेरे पास कंडीशन दो होनी चाहिए, आइदर द लिमिट, आइदर द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन a b, यानी ये जो लिमिट है a to b नॉट फाइनाइट। चलो ठीक है, ये नॉट फाइनाइट हो, और f इज नॉट बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल a b। f जो है फंक्शन बाउंडेड नहीं होना चाहिए क्लोज इंटरवल a b के ऊपर। भाई फंक्शन तो दे रखा है मेरे को, f ऑफ x कितना दे रखा है भाई, f ऑफ x मेरे को कितना दिया हुआ है बेटा, f ऑफ x मैंने लेकर के चला हूँ 0 to, सॉरी f ऑफ x मेरा कितना है बेटा, वो है 1/1 + के x²। देखते हैं ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। ठीक है ना, f(x) कितना है, f ऑफ x है मेरे पास 1/1 + के x²। अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ, f ऑफ 0 देखो निकाल करके, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/1 + के 0 यानी 1 निकल गई। अगर मैं f ऑफ इन्फिनिटी डालता हूँ, f ऑफ इन्फिनिटी डालता हूँ, तो यहाँ से कितना निकला, 1/1 + के इन्फिनिटी, यानी कितना निकल गया, 0 हो गया। फंक्शन कैसा है मेरा, फंक्शन इज बाउंडेड। क्लियर। एक कंडीशन चेक करो आप, क्या तो लिमिट इन्फिनिटी होना चाहिए, फंक्शन बाउंडेड हो, या ठीक है ना, फंक्शन की जो बाउंडेड फंक्शन आ चुका, क्योंकि 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी आ रही है, आपके सामने है। इन्फिनिटी पे वैल्यू, अगर मैं इन्फिनिटी डालता हूँ, इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0। यानी फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन कितना है, रेंज ऑफ द फंक्शन है वो है 0 से लेकर 1 तक। क्लियर। सेकंड सिचुएशन देखते हैं, सेकंड सिचुएशन क्या होती है। और क्या तो ये कंडीशन वैलिड हो जाए, देखो आप, क्या तो पहले वाली कंडीशन वैलिड हो जाए, f लिमिट इज़ नॉट फाइनाइट, यहाँ लिमिट नॉट फाइनाइट है, और दूसरे वाली कंडीशन क्या हो, f इज़ नॉट बाउंडेड। अगर यहाँ लिमिट क्या है मेरे पास, लिमिट 0 to ∞ है, या लिमिट जो है फाइनाइट नहीं है, यहाँ फंक्शन बाउंडेड हो सकता है, जैसे ये फंक्शन बाउंडेड है, और f इज़ नॉट बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल a b। देखो अब f बाउंडेड कैसे नहीं है, सेकंड सिचुएशन देखो। मान लिया जाए आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो अब की बात ये है, सेकंड सिचुएशन में मैं कह रहा हूँ कि लिमिट मैंने फाइनाइट रख दी, और मैंने 1/√1 - x की बात करी और dx करा। अब की बार देखो, और f इज़ नॉट बाउंडेड, फंक्शन की लिमिट
इंटीग्रेशन की लिमिट तो फाइनाइट है। फंक्शन देखता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स मेरे पास कितना है बेटा 1/√1 - के एक्स। अगर मैं एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालता हूँ, एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकलती है 1/√1 - के 0 यानी 1। अगर मैं एफ ऑफ 1 की बात करता हूँ कितना निकलता है 1/√1 - के कितना आ रहा है भाई 1 - के 1 यानी आ रहा है 1/0 यानी कितना आ रहा इन्फिनिटी। देखो आप एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो निकल करके आ रही है 1/√1 - 1 यानी 1/0 यानी इन्फिनिटी। रेंज क्या आ चुकी देखो आप, रेंज जो आ रही है 1 to इन्फिनिटी आ रही है, 1 to इन्फिनिटी रेंज आ रही है फंक्शन की। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी है, क्लियर है ना। यानी रेंज मेरी क्या है बाउंडेड नहीं है, रेंज मेरी जो है ना वो फाइनाइट नहीं है। सो दैट आप क्या कहोगे एफ इज नॉट बाउंडेड, एफ क्या नहीं है नॉट बाउंडेड फंक्शन। ओके तो इस तरह का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, ये वाला जो इंटीग्रेशन है दिस इंटीग्रेशन इज नोन एज इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। ये होता है मेरे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल। या सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ दिस इंटीग्रेशन, देखो आप 0 to इन्फिनिटी 1/1 + x² इंटू डी एक्स। फंक्शन तो बाउंडेड है, एफ इज बाउंडेड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट 0 to इन्फिनिटी है। इसको क्या बोलता हूँ, ये होता है मेरे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। समझ आ चुकी बात, कोई डाउट तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो मेरा क्लियर हो चुका कि सर इम्प्रॉपर इंटीग्रल मेरा ये होता है।